हाय, दिस इज अरविंद बघेल। और हर कोई चाहता है आज की डेट में कि उसका माइंड है वो फास्ट काम करे, उसकी याददाश्त है वो मजबूत हो। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। क्योंकि आज के इंटरनेट एरा में हर कोई सोशल मीडिया का यूज करता है। मैक्सिमम लोग 3 से 4 घंटे डेली सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने माइंड का यूज नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, हम सबका फेवरेट, रिवीजन। आप मैक्स चीज़ों को कब तक याद रख सकते हो? लास्ट 1 वीक। बट आप 1 वीक से ज़्यादा चीज़ों को याद रखना चाहते हो तो क्या करना होगा? हमें रिवीजन करना होगा 1 वीक के अंदर। आप 3 दिन के बाद रिवीजन कर सकते हो, 5 दिन के बाद रिवीजन कर सकते हो, बट रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, वो है रिवीजन। नंबर 2, पजल्स। ये साइंटिफिक प्रूफ है, जो इंसान डेली पजल्स या सुडोकू खेलता है उसका माइंड शार्प होता है, उसका माइंड वो एक्टिव रहता है और उसकी जो मेमोरी पावर होती है उसे एब्जॉर्ब करने की वो बहुत अच्छी होती है, उसकी याददाश्त बहुत तेज काम करती है। डेली 10 से 15 मिनट आप पजल्स खेलो या आप सुडोकू भी खेल सकते हो, तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो बूस्ट होगा, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, आपकी याददाश्त को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं और आप हेल्थी हैं तो जो काम एक नॉर्मल इंसान को करने में काफ़ी टफ लगता है उस काम को आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में एक अच्छी एनर्जी रहेगी, आपके पास में एक फ्रेश माइंड रहेगा जिसके थ्रू आप इजीली काम कर पाओगे और चीज़ों को लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। नंबर 4, इनफ स्लीप। माइंड को फ्रेश करने के लिए एक इनफ नींद लेना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से नींद नहीं लोगे तो आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, आप अपने काम को 100% पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाएंगे, आप जो रिजल्ट चाहते हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा और आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप काम को नहीं कर पाएंगे और आप अपने माइंड का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। बट आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आप फ्रेश महसूस करते हैं, जिससे आप अच्छे से दिन की शुरुआत कर सकते हैं और अपने काम में अपना पूरा फोकस के साथ उस काम को करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड की पावर होगी वो इम्प्रूव होगी। नंबर 5, डोंट स्ट्रेस। आज की डेट में स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है हमारी पावर को, हमारी मेमोरी पावर को कम करने के लिए, हमारी याददाश्त को कम करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं उतना ही ज़्यादा हम अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ों को डालते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो याददाश्त है आज की डेट में काफ़ी कम होती जा रही है। सो डोंट स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ही अच्छे से आप अपने माइंड को काम करवा पाओगे और अपने माइंड का 100% यूज करा पाओगे। इससे आपकी माइंड की मेमोरी भी वो भी बूस्ट होगी और उससे इंक्रीज भी होगी, जिससे आपकी याद करने की क्षमता, आपको किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता वो इंक्रीज होगी। नंबर 6, विजुअलाइजेशन। प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये साइंटिफिक प्रूफ है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो डेफिनेटली हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो चीज़ हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, हम अपनी मेमोरी को भी बूस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है मोस्टली 3 टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। फर्स्ट, सोने से जस्ट पहले जब हम शून्य पे होते हैं, जब हम कुछ नहीं, बस हमें नींद आने ही वाली होती है, अगर हम उस टाइम पे किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए तो डेफिनेटली नेचर होती है वो आपको उस चीज़ को मिलाने के लिए पूरी हेल्प करती है। और ये कहा भी जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी दुनिया, पूरा नेचर होता है वो आपको मिलाने की कोशिश करती है। अगर आप इस टाइम पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। सेकंड टाइम है जगने के तुरंत बाद, क्योंकि जगने के तुरंत बाद हमारे माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं आते। उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस टाइम पे भी हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरा टाइम है जब हम एक गहन चिंतन में होते हैं, जब हम एक ही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वहाँ पे भी हम विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 7 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट इट डाउन। टाइपिंग नहीं करनी है, आपको लिखना है, क्योंकि मैं भी हमेशा लिखता ही हूँ। ये देख सकते हो आप, मेरे यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो भी मैं टॉपिक्स पे बनाता हूँ वो सभी मैं लिखता ही हूँ। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक भी है, ये भी मैंने लिखा हुआ सारा कुछ,
एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो हम तुरंत से सोच लेते हैं, हमें सोचने के लिए टाइम नहीं लगता। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें टाइम लगता है, और उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है। तो इस चीज़ को अगर हम लिखते जाएंगे तो हमारा जो फोकस्ड होगा वो लिखने पर होगा। इससे क्या होगा, आपको जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो आपकी इंक्रीज होगी। आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे कि क्या क्या चीज़ आप लिख रहे हो। अगर आप राइटिंग भी करते हो तो इससे भी आपकी माइंड की जो पावर है वो इंक्रीज होती है। और इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा कि राइटिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में मोस्टली लोग राइटिंग नहीं करते हैं। तो ये थे 7 स्ट्रेटेजी जिनके थ्रू आप डेफिनेटली अपने माइंड को बूस्ट करा पाओगे, अपनी मेमोरी को बूस्ट करा पाओगे। इसमें से आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और क्या चीज़ मैंने ऐसी मिस कर दी जिसके थ्रू भी मेमोरी पावर को बूस्ट किया जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिएट योर सेल्फ।